हेलो एवरीवन, आई नो वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन सुबह सुबह देखिए 5:30 बज रहे हैं और मैं पीने लगी हूँ चाय। नॉर्मली हम चौथ के व्रत पे 5 बजे पी लेते हैं, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। हम सरगी तो करते नहीं हैं, मतलब कुछ खाते नहीं हैं। और यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन मैं रेडी कर रही हूँ। उनके लिए पराठे बना दिए थे। जब तक मम्मी जी ने चाय बनाई मैंने आटा लगा दिया था और फिर चाय पीकर मैंने फटाफट उनका टिफ़िन रेडी कर दिया। फिर ये गाय की रोटियाँ मैं सुबह सुबह ही रख के आ जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे गाय आती हैं और वो खा लेती हैं। और यहाँ पे देखो चाँद निकल रहा था, तो मुझे लगा कि यार सुबह सुबह भी तो चाँद दिख ही रहा है, क्यों ना इसी को देखकर व्रत तोड़ लिया जाए। बट ऐसा नहीं होता है, रात में ही दिखेगा चाँद। बच्चों का टिफ़िन लग गया था और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा। मुझे वो डार्क एकदम काली काली वाली मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही कलर की अच्छी लगती है। फिर सुबह के सारे नीचे के काम मैं ख़त्म करके आ गई थी ऊपर नहाने के लिए। तो नहाने से पहले रेडी कर लेती हूँ अपनी ड्रेस, क्योंकि हम लोग क्या है ना, सुबह ही जो पूजा होती है, कहानी सुनते हैं, वो सब सुबह ही करते हैं। काफ़ी लोग शाम को पूजा करते हैं करवा चौथ पे, लेकिन हम लोग सुबह ही कहानी सुन लेते हैं। तो इसलिए सुबह ही मैंने सोचा जब कहानी सुनते हैं सुबह, तो सुबह ही रेडी होना चाहिए। और फिर पूरा दिन ही, क्योंकि एक त्यौहार है, तो पूरा दिन ही ऐसे तैयार होके सज संवर के रहना चाहिए। मुझे तो मतलब ऐसे ही लगता है, तो इसलिए मैं सुबह ही रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले तैयारी नहीं करी कि मैंने सूट, तो मुझे पता था कि मैं वही पहनूंगी, बट उसके साथ कुछ भी और एसेसरीज़ मैंने नहीं रखी। तो अभी देखो मैं अपना पिटारा लेकर बैठ गई और उसमें से देख रही थी झुमके पहनूं या छोटे कान के पहनूं। फिर मुझे लगा कि यार पूरा दिन रखना है और पूरा दिन काम भी करना है, तो कुछ ऐसा पहना जाए जो थोड़ा सा मतलब एक कंफर्टेबल फील हो, ऐसा कुछ। तो इसलिए मैंने ये छोटे वाले ही सोचे और ये स्टार वाले मुझे ज़्यादा पसंद आए। एक्चुअली मेरे पहने हुए भी नहीं थे, इनमें से काफ़ी इनफैक्ट ईयरिंग ऐसी हैं जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। फिर मैं चूड़े का डब्बा उठा लाई और अभी देखो इसके साथ, मतलब ये सूट ना मम्मी ने राखी पे मुझे दिया था और इसके साथ ना उन्होंने चूड़ा भी दिया था, वो मैच करके लेकर आई थी मैं। लेकिन वो ना रखे रखे पता नहीं टेढ़ा हो गया। एक्चुअली प्योर लाख का था और प्योर लाख ना गर्मी से ना थोड़ा पिघल जाता है, मतलब उसकी शेप ना चेंज हो जाती है। और मेरे साथ यही हुआ, उसकी भी शेप ना थोड़ी चेंज हो गई। देखो अभी ये भी ना गर्मी से इस तरीके से चिपके हुए हैं, तो इनको भी मैंने खोला। अब विंटर्स में तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी लाख के चूड़ों के साथ, लेकिन गर्मी में हो जाता है। तो बस अभी मैं वही सोच रही थी कि कैसे पहनूं, मतलब इस तरीके से सेट बना के पहनूं या सिंगल पहनूं। फिर मुझे सिंगल ही ज़्यादा सही लगा। मतलब आप देख सकते हो जितना हो सके उतना कम कम करते जा रही हूँ मैं, क्योंकि कंफर्ट, देखो कंफर्ट बहुत ज़रूरी है भाई। कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे ना तो पूरा दिन में उलझे उलझे रहेंगे, और साथ ही ना क्योंकि काम भी बहुत सारे करने होते हैं तो वो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसे क्या मैच करूँ। फिर मैंने सिंगल कड़े ही डिसाइड करे कि सिंगल कड़े ही मैं पहन लेती हूँ। तो गोल्डन कलर के थे ये, तो गोल्डन जो वर्क है सूट पे उस पर भी मैच हो जाएंगे। और मैं सूट ही डाल रही हूँ इस बार ना। सूट मेरा नया था, तो मैंने सोचा कि चलो सूट हर बार ना मतलब ऐसे ही पहनती हूँ कि जो एकदम नई साड़ी या नया सूट होता है ना, मोस्टली तो साड़ी ही पहनती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। और अभी आपने देखा होगा हमने चाय पी ली सुबह। एक्चुअली ना पीते तो हम लोग 5 बजे, यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया, 5:30 हो गए, बट कोई नहीं, अंधेरा था। और फिर बस बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बनाया, तैयारी करी, क्या क्या तैयारी करी आपके साथ शेयर करी थी। और अब बस नहा के आ गई हूँ। सिंदूर जो है वो तो लगवा लिया मैंने पतिदेव से, क्योंकि वो तो आपको पता है फ्रेम में आएंगे नहीं, तो मैंने वो पहले लगवा लिया। और अब रेडी होंगी मैं। और हाँ, मैं हम लोग ना सुबह ही नहाने के बाद कहानी सुन लेते हैं, तो इसलिए सुबह ही तैयार हो जाती हूँ। और चलिए बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। आज बच्चों के रूम में रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि पतिदेव ने निकाल दिया इधर कि उसमें जाके रेडी हो। वो बैठे हैं उसमें, तो आज यहाँ पे रेडी होंगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। सो ये ले आई हूँ मैं अपना मेकअप के, क्या क्या है इसमें वो मैं लगाते जाऊँगी, वैसे बताते जाऊँगी। और ये एक्चुअली मैं ना हम कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ व्रत में, क्योंकि मेरी सारी लिपस्टिक ना यूज़ करी हुई होती हैं और मे बी पीरियड्स में भी यूज़ करी हुई होती है, तो मैं लगाती नहीं हूँ। बट इस बार मैं करवा चौथ पे न्यू लिपस्टिक लाई हूँ, जी हाँ, जूडियो से। नेल पेंट भी लाई थी, नेल पेंट कल लगा लिया मैंने, तो उतर भी गया देखो। तो ये भी थोड़ा सा टचअप कर लेंगे बाद में। बट लिपस्टिक मैं लेकर आई हूँ, तो ये भी आज यूज़ करूँगी मैं फर्स्ट टाइम करवा चौथ पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तैयार होना।
तो सबसे पहले तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी पड़ने लग गई है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें पहले ही। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि रूखी रूखी स्किन हो जाती है। और इस बार ना क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है सब जगह ही इनफैक्ट, तो इस वजह से काफ़ी मतलब जल्दी ही ठंड आ गई है और हल्की हल्की ठंड महसूस भी होती है स्किन को भी, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी मतलब एक बार मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना थोड़ी देर में ही वो रूखापन महसूस होने लग जाता है। तो बस अच्छे से मैंने अपने फेस पे मसाज करी मॉइस्चराइज़र से ताकि वो अंदर तक जाए। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये एक मूज़ क्रीम है जो जिसमें ना प्राइमर और फाउंडेशन सब एक में ही है। जो भी आपको लगाना होता है ना स्किन बेस के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें एक में ही हैं। तो वो मैं नेक तक देखो लगा रही हूँ और बस अच्छे से इसको ही मैं लगा लूँगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं होती हैं, ये एक ही क्रीम आप लगा लो, काफ़ी अच्छा फेस पे फिनिशिंग आ जाती है। और अभी ना पूरा मतलब यहाँ पास में ही मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इधर कोई तो बर्तन धो रहा है, तो पूरी आवाज़ें आ रही हैं। तो सॉरी अगर आपको सुने मेरे ऑडियो में, तो बट कुछ नहीं कर सकते भाई। तो अभी ये थोड़ा सा कंसीलर मैं दे रही हूँ क्योंकि हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, तो इसलिए हल्का हल्का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं हाथ से नहीं लगाऊंगी, इसके लिए मैं ये स्पंज यूज़ करूँगी। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे पूरा इस तरीके से, पूरा डैप 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 करते हुए। मैं मेकअप देखो मैं बहुत ज़्यादा देखो करती नहीं हूँ, आपको पता ही है, मैं लिपस्टिक से ही काम चला लेती हूँ। और इस बार मेकअप करा ना तो अनवी इतना खुश हुई, स्कूल से आते ही उसने देखा और अरे मम्मा आपने आज मेकअप करा है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं करा, ना आँखों पे मेकअप करा ना मैंने ब्लश लगाया, क्योंकि पूरा दिन मुझे मेकअप रखना था। तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बस बेस जो है वो बना लिया अच्छे से, थोड़ा काजल लगा लिया, मस्कारा लगा लिया और फिर वो मेरी प्यारी सी एकदम अच्छी वाले कलर वाली लिपस्टिक। जी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे कलर ना काफ़ी पसंद आते हैं लिपस्टिक के, थोड़े से डार्क एंड रेडिश पिंकिश ये वाले कलर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोगों को ब्राउन कलर और न्यूड कलर ऐसे पसंद आते हैं मुझे, पर मेरे फेस पे वो ना सूट नहीं करते। मुझे लगता है कि वो लगाने से मेरा फेस ना थोड़ा डल लगने लग जाता है। ब्राइट जो कलर होते हैं ना उससे मेरा फेस जो है वो ऐसे खिल जाता है, मतलब हाँ लगाइए लिपस्टिक अच्छा लगता है। अब सोचोगे कि खुद ही की तारीफ़ करें, भाई खुद ही नहीं करेंगे तो फिर और कौन, कैसे किसी और से उम्मीद कर सकते हो आप। तो पहले खुद अपने आप को प्यार करना सीखो, तभी तो बाकी लोग करेंगे ना। तो ये लीजिए मैंने लगा ली है अपनी एकदम कलरफुल मतलब रेड कलर। फिर लीजिए अभी चूड़ा चेंज कर लेते हैं और फिर सूट डाल लूँगी। और ऑलरेडी थोड़ा लेट हो रही थी मैं नीचे, मुझे और भी काम करने थे, टिफ़िन विफ़िन तैयार करने थे, बट जल्दी जल्दी फिर रेडी हुई। फिर बाद में पता चला कि मुझे टिफ़िन नहीं बनाना था क्योंकि पतिदेव नहीं जा रहे ऑफिस। तो मैं इतना खुश हो गई कि चलो कोई नहीं, आज तो घर पे ही हैं। तो मैं एकदम खुशी फिर रेडी हो रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे टिफ़िन बनाना पड़ेगा, और फिर अच्छे से मैं एकदम तैयार हुई और ज़्यादा खुश होकर कि घर पे ही रहेंगे ना पूरा दिन, तो ऐसे अच्छा लगता है ना जब उनके लिए फास्ट रखा हो और वो आपके आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लीजिए कैसा लगा मेरा सूट ज़रूर बताना, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सूट है। हालांकि इसका दुपट्टा है ना वो थोड़ा फिसल रहा था, बाद में मुझे दूसरा दुपट्टा लेना पड़ा कॉटन का। और बस अपना फास्ट है तो क्या हुआ, बाकी सबका तो नहीं है ना। मतलब पापा जी और पतिदेव के लिए मैंने यहाँ पे नाश्ते के लिए दलिया तैयार करा कहानी सुनने से पहले, क्योंकि उनको तो नाश्ता देना पड़ेगा ना, खुद नहीं खा रहे तो ऐसा थोड़े ना कि बाकी सब भी नहीं खाएंगे। तो बस जल्दी से मंदिर में पूजा कर दी और फिर कहानी सुनने के लिए तैयारी करने वाली थी। तो याद आया कि अरे यार करवे तो लाए नहीं, पहले दिन ले लेते हैं, बट अभी भूल गए थे तो इसलिए मैं करवे लेने चली गई। और यहाँ पे पास में ही हमारे रहते हैं तो उनसे ही मैं लेने चली गई। और ये लीजिए देखो इस तरीके से मिट्टी के करवे हम लेते हैं और इन पे कहानी सुनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिए, एक मेरा एक मम्मी जी का। और चलो चलते हैं, अभी इनको तैयार भी करना है तो अभी तैयारी करेंगे। तो इसके लिए ना
इन पे मोली बांधते हैं। तो मैंने मम्मी जी से पूछा कि मैं वॉश करके करना है, मतलब धो के इनको जैसे पानी भर के रखते हैं ना मिट्टी के बर्तन में, वैसे करना है या डायरेक्ट करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही कर दो, और मैं देखो खुद ही गुड़ा रही हूँ उनको। तो दोनों पे मैंने इस तरीके से मोले बांध कर तैयार कर दिया। उसके बाद इसमें गेहूं के दाने रखेंगे। गेहूं के दाने मतलब पूरा भरना है हमको। तो लीजिए दोनों करवे तैयार हैं, और अभी इसमें गेहूं से इनको भर लेंगे और फिर रखेंगे इस पे गुड़। तो गुड़ जो है वो थोड़ा सा ना पिघल गया था गर्मी की वजह से, ना थोड़ा वो गर्मी और बारिश में ना गुड़ हल्का सा चिपचिपा सा हो जाता है, तो इसके मैंने ऐसे लड्डू से बना दिए। तो देखो लड्डू तैयार हैं हमारे गुड़ के, और ये भी करवे भी तैयार हैं। फिर पहनी मैंने नथ, और ये कॉटन की चुन्नी है। एक्चुअली हम ओढ़ना ओढ़ते हैं, तो ये ना माता की चुनरी है मेरे पास। तो मोस्टली मैं यही ओढ़ती हूँ जब भी कोई भी कहानी हम सुनते हैं उस टाइम पे। भारी वाला जो ओढ़ना है ना वो नहीं ओढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैं बोला हर चीज़ मुझे कंफर्टेबल चाहिए, तो इसलिए कंफर्ट के हिसाब से करती हूँ मैं अपना। तो बस फिर थाली लेकर मैं चली गई बुआ के घर, और यहाँ पे ही सब हम लोग कहानी सुनेंगे। तो पाटा बिठा लिया और उन पे बिठा दिए गणेश जी, और फिर करने लगे हम यहाँ पे तैयारी। तो इस तरीके से देखो पाटे पे चारों तरफ बिंदिया लगाते हैं, साथिया बनाते हैं। उसके बाद गणेश जी को, ये जो गुड़ है ना ये गणेश जी के लिए ही होता है, गणेश जी को गुड़ बहुत पसंद होता है, तो इसलिए उनको गुड़ से भोग लगाते हैं और फिर सुनते हैं कहानी। तो अच्छे से पूरी पूजा हमने संपन्न की, कहानी सुनी। उसके बाद दिया, पहले सूरज को अर्घ देते हैं हम, जो कहानी में लोटा रखते हैं ना पानी का, उससे हम सूरज को अर्घ देते हैं। चांद के लिए फिर अलग हम पानी लेते हैं रात में। तो बस कहानी सुनने के बाद हम लोग सब यहाँ पे आ गए, और इस तरीके से जो लोटा था ना उसके पानी को हम सूरज को चढ़ाते हैं। और जो दाने हाथ में ले रखे होते हैं ना, पहले कहानी सुनते हैं वो दाने तो हम रख लेते हैं, और फिर गणेश जी की कहानी सुनते हैं ना वो वाले दाने यहाँ पे चढ़ा रहे हैं हम। और जो करवा चौथ की कहानी थी ना वो वाले दाने हम रात को चांद को चढ़ाएंगे। तो बस इस तरीके से हमारी कहानी और पूजा हुई संपन्न। और उसके बाद बहुत मतलब पूरा दिन इतना कुछ चलता रहा, काम किए, लेकिन शूट नहीं करा काफ़ी कुछ क्योंकि हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकते भाई, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। तो इसलिए बस फिर शाम हो गई, और शाम होते ही मैं लग गई यहाँ पे तैयारी खाना बनाने की। तो यहाँ पे देखो मैं चूरमा बना रही हूँ, और इसके साथ ही मैंने बाटी, दाल, मिर्ची ये सब बनाई, और उसका पूरा वीडियो आपको मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने शेयर करी हैं कि किस तरीके से मैंने मसाला बाटी तैयार करी हैं। और यहाँ पे दाल की तैयारी करने लग गई मैं। दाल तड़के वाली दाल बनाऊंगी, वो भी बिना प्याज लहसुन, क्योंकि चूरमे के साथ ना वो अच्छी लगती हैं, साथ ही बाटी के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो ये मसाला बाटी मेरी यहाँ पे बन रही हैं। साथ के साथ आप देख सकते हो बर्तनों का भंडार भरा जा रहा है, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। और जब तक बाटियाँ तैयार हो रही थी ना, साथ के साथ बर्तन भी हो गए, और ये हमारी थाली जो है वो तैयार है, बाटी, दाल और मिर्ची वाली। उसके बाद रात में सबको खाना खिला दिया था, बच्चों को, बच्चों के दादा और पापा को। और हम चले हैं चांद दिखेगा टाबरा ने टाबरा दिखिए, तू खड़े जाएगी देख बा वो चांद देखने दो, वो कहाँ पहुंच गई चांद ढूंढवा जा रहा अच्छा, आपने अब नई साड़ी पहनी है? क्यों कौन लगे? और जी ये निकल आया है हमारा चांद। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो वो बिल्डिंग के थोड़ा सा पीछे ना छिपा हुआ है, लेकिन हमको दिख गया तो इतना सुकून सा हुआ। और 9 बज गए थे इसका इंतज़ार करते करते। फिर हमने दिया यहाँ पे चांद को अर्घ, और वीडियो जो है वो अर्नव बना रहा है, तो थोड़ा हिलता डुलता और पता नहीं वो क्या क्या उसमें शूट करेगा, मुझे कुछ नहीं आइडिया था।
क्या कर रहा है वो, मैंने जस्ट उसको पकड़ा दिया था कि बेटा प्लीज़ हमारा वीडियो बना दे। तो वो कुछ इस तरीके से वीडियो बना रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना देखने में। और देखिए आप देख सकते हो चाँद को अर्घ देने के बाद हमने चाँद को जिमाया और चाँद ढूंढ रहे हैं हम लोग कहाँ है लेकिन चाँद दिख रहा था। चाँद को देखते देखते ही अर्घ दिया गया है। तो बस आज का वीडियो जो है आप देख सकते हो ऐसा कुछ था। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बट अभी भी है, रुको अभी इतना जल्दी वीडियो फिनिश नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बोल दिया तो वीडियो फिनिश हो गया, जी नहीं, आगे भी बहुत कुछ है, बने रहो। तो बस चाँद को रख देने के बाद हम बायना निकालेंगे। बायना निकालने में जो है चूरमा हम लेते हैं, साथ ही करवा जो है इस बार मिट्टी का नहीं होगा, वो चीनी का होगा। कैसा होता है वो आपको दिखाया जाएगा अभी। तो ये देखिए, ये चीनी का करवा है और इसके अंदर मूंग के दाने हैं। इस पे भी नाल बांधा था और उसके बाद पैसे रख के इस तरीके से बायना निकाला जाता है। तो पहले मम्मी जी ने निकाल दिया, फिर बैठ गई थी मैं बायना निकालने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। और चलिए फटाफट से इसको जो करवे को मम्मी जी ने बोला कि ऐसे नहीं देते हैं, इस पर बिंदियाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर 13 या 14 बिंदी कुछ लगाई थी उसके बाद इस तरीके से 7 बार इसको वारा जाता है और फिर थोक खा के ये सास को दिया जाता है। तो बस ये रेडी हो गया और मैंने दे दिया था मम्मी जी को। उसके बाद हमारी जो थाली है कुछ इस तरीके से थी, चूरमा, बाटी, मिर्ची और दाल। और खाकर इतना मज़ा आया था ना भाई, सच में बाटियाँ इतनी टेस्टी थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और फिर भूखे भूखे खाने में तो मतलब मज़े ही आ गए। तो इसमें से सबसे पहले हम इधर थोड़ा सा चौथ माता का नाम लेके निकालेंगे और उसके बाद खुद को भोग लगाएंगे। पहले माता को भोग लगाया और फिर खुद को भोग लगाया, जी हाँ। और पहला निवाला मुंह में जाते ही ओहो ऐसे मज़े से आ गए। तो बस अब मैं इंजॉय करूँगी अपना खाना और खाना खा के फिर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि ये मेकअप जो लीपा पोती करी थी ना पूरा दिन की, उसको भी निकालना था। तो इसके लिए मैंने ले लिया थोड़ा सा नारियल का तेल और अपने पूरे फेस पर इसको लगा लिया और फिर इससे जो है वो मेकअप पूरा निकाल दूंगी, क्योंकि पूरा दिन मेकअप रखे रखे ना थोड़ा स्किन ऐसे हो जाती है और मुझे अपनी स्किन ख़राब नहीं करनी थी। तो बस ये पूरा इसको अभी निकालेंगे। तो इससे नारियल के तेल से ना बहुत आसानी से आप मेकअप रिमूव कर सकते हो और आपकी जो स्किन है ना वो भी ड्राई नहीं होती और काफ़ी अच्छे से मेकअप निकल आता है। आप देख सकते हो पूरा कॉटन पैड जो है ना वो पूरा गंदा हो गया। और मैं पतिदेव को ये दिखा रही थी कि देखो आपके लिए व्रत रखने के लिए मैं देखो कितना मेकअप लीपा पोती करके बैठी थी पूरा दिन से। तो वो हंस रहे थे कि क्यों ही लगाया है ये सब क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं मेकअप करूँ ना करूँ, मैं उनको सुंदर लगती हूँ, क्या करूँ कोई नहीं, मजाक की 1000 बातें होती हैं। बट अभी अच्छे से फेस को फिर धो लिया ताकि जितना भी स्किन पे और मेकअप था वो पूरा निकल जाए और अच्छे से फिर इसको पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद फिर से स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करेंगे ताकि कोई भी इफ़ेक्ट ना हो गंदा वाला तो इसलिए मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को। और थोड़ा बहुत देखो काजल जो रह गया था वो गिली आँखों से बहुत आसानी से निकल रहा था, तो इसलिए मैंने पूरा उसको पोंछ दिया। और ये लीजिए मैं एकदम मेकअप वेकअप उतार के इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो अब एकदम सुकून सा लग रहा था कि हाँ अब सही है क्योंकि इतना तो मेकअप मैं करती नहीं हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लग रहा था। उसके बाद बस बैठ के आराम से अब मैं थोड़ी देर, पतिदेव देख रहे थे मूवी तो उनके साथ मूवी एंजॉय करूँगी। और ये था हमारा आज का दिन। कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। बाय बाय।